बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसल घुमन आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर है एक नए वीलॉग के साथ। जो ये भी मुख्तसर वीलॉग आपके साथ नाज़रीन मैं करूँगा, लेकिन ये आपकी दिलचस्पी के लिए है। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, आपका मशकूर हूँगा। नाज़रीन, पाकिस्तानी जो समुंदर पार पाकिस्तानीज़ हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, वो एक बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान में सरमायाकारी करते हैं। अच्छा, अगर सरमायाकारी बड़ी ना हो तो एटलीस्ट वो अपनी प्रॉपर्टियाँ बनाना चाहते हैं और बनाते भी हैं। पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों पे वो अपना प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो डोमेस्टिक प्रॉपर्टी हो, यानी घरेलू प्लॉट्स हों, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, ज़रूरी प्रॉपर्टी हो, तो हर किस्म की प्रॉपर्टी में लोग इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं कि जो पैसा वो बाहर पाकिस्तान से बाहर अर्न करते हैं, उन पैसों की जब कन्वर्जन यहाँ होती है तो बहुत अच्छे पैसे बन जाते हैं, जिससे वो सरमायाकारी करते हैं मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स के अंदर और मुख्तलिफ़ जो ज़मीन के मुख्तलिफ़ जो अपना कैटेगरीज़ हैं। लेकिन हम देखते ही आ रहे हैं नाज़रीन के साल हा साल से कितने केसेस भी साथ साथ आते हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पाकिस्तान में ख़रीदते हैं, प्लॉट्स हों, घर हों, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हों, ज़रूरी रकबा हो, तो उनके साथ दो नंबरी हो जाती है। जब वो अक्सर परसू नहीं करते तो फिर कब्ज़े हो जाते हैं और बोगस रजिस्ट्रियाँ बना के, जिसमें फिर पूरा माफिया इन्वॉल्व हो जाता है। वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो कंसर्न हैं वो भी शामिल हो जाते हैं, उसमें पुलिस भी शामिल हो जाती है और उसमें जो कब्ज़ा करने वाले बाकायदा ग्रुप्स हैं, माफियाज़ हैं, वो भी उसमें शामिल हो जाते हैं। और अगर किसी शख्स ने पाकिस्तान में सरमायाकारी की है या इन्वेस्टमेंट की है, तो उसका कोई रिश्तेदार, कोई अज़ीज़ जो है वो भी मिली भगत करके कब्ज़ा कर लेता है। तो अब बहुत सारी कंप्लेंट्स पूरे पाकिस्तान में हर थाने में आती हैं। इस पे कई दफ़ा मुतअद्दिद दफ़ा जो है वो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर वो सूबाई लेवल पे हो या फेडरल लेवल पे इदारे भी बने और और उसमें लोगों को मिली भी, उसमें अपना बेनिफिट भी मिला, रिलीफ भी मिला, लेकिन बहुत कम लोगों को रिलीफ मिला। अक्सर केसेस जो हैं वो फिर लिटिगेशन में चले जाते हैं और पाकिस्तान में अदालती किसी भी अदालत से इंसाफ लेना जो है वो जो है जुए शीर लाने के नाज़रीन मुतरादिफ होता है। अब ये प्रॉब्लम्स चूँकि मल्टीप्लाई हो रही हैं, मेरे पास अभी हतमी फ़िगर तो नहीं है। नेक्स्ट जो वीलॉग है उसमें मैं हतमी फ़िगर के साथ आपके साथ बात करूंगा और हम इसका पार्ट 2 जो है वो रन करेंगे कि पंजाब में ख़ास तौर पे और पूरे पाकिस्तान में सालाना कितने केसेस ऐसे हैं जिसमें जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ पे कब्ज़े हो जाते हैं, या वो एफआईआर्स करवाते हैं, या वो लीगल एक्शन इनिशिएट करते हैं और फिर उनके केसेस कितना अरसा चलते हैं, किसी को रिलीफ मिलता है और किसी को नहीं मिलता। लेकिन नाज़रीन, इस हुकूमत ने, जो पीएमएलएन की हुकूमत है, उसकी तरफ से आज एक बड़ी डेवलपमेंट आई है जो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, ख़ास तौर पे उन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए, समुंदर पार पाकिस्तानीज़ के लिए जो अब फर्दर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं पाकिस्तान में या करना चाहते हैं, या वो प्रॉब्लम्स का शिकार हैं, ऑलरेडी केसेस भुगत रहे हैं। उनके लिए एक बड़ी डेवलपमेंट नाज़रीन ये हुई है कि हमारा अपर हाउस जो है पाकिस्तान का, पार्लियामेंट का सेनेट, उसमें समुंदर पार पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी के लिए खसूसी अदालत के क़याम का बिल इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर कर लिया गया है। यानी खसूसी अदालत एक बने या एक से ज़्यादा बने जो सिर्फ इस तरह के केसेस को डील करेंगी। और ये जो बिल पेश किया गया, ये वफाकी वज़ीर हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालेक हुसैन, उन्होंने बिल ऐवान में मंजूरी के लिए पेश किया, जिसे मंजूर कर लिया गया नाज़रीन। और चौधरी सालेक हुसैन के मुताबिक इस बिल के तहत अब समुंदर पार पाकिस्तानियों की जो प्रॉपर्टियां हैं और जो प्रॉपर्टियों के तनाज़ात हैं वो 90 रोज़ में हल होंगे। जो सबसे अहम चीज़, एक तो खसूसी अदालत का बनना, और दूसरा नाज़रीन के 90 डेज़, 90 दिन में वो केसेस जो हैं वो डिस्पोज ऑफ किए जाएंगे और जिनके साथ ज़्यादती हुई है, हक तलफी हुई है, उनको रिलीफ दिया जाएगा। लेकिन ये बिल तो पास हो गया। अब इसकी नेक्स्ट जो डिटेल्स हैं कि ये बिल क्या कहता है, ये अदालत, खसूसी अदालत कहाँ बनेगी, फेडरल में बनेगी, सूबों में बनाई जाएंगी, कितनी अदालतें बनाई जाएंगी, नंबर ऑफ़ केसेस के हिसाब से किस तरह जो है वो बाइफरकेशन होगी, या पूरे पाकिस्तान की बात है, पूरे पाकिस्तान में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये अब इसकी डिटेल्स जो हैं वो मैं नेक्स्ट वीलॉग में आपके साथ शेयर करूँगा अपने
ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई बहनों के लिए और बच्चे बच्चियों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट जो है वो करना चाहते हैं और सेफ़ एंड सिक्योर, और जिनके केसेस फंसे हुए हैं वो अब डेफ़िनेटली इन अदालतों में आएंगे। तो ये एक अच्छा स्टेप है, और डेफ़िनेटली गवर्नमेंट ने ये स्टेप इसलिए लिया है कि केसेस जो हैं वो लिटिगेशन में चले गए हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। डेफ़िनेटली जो बाहर की बिज़नेस कम्युनिटी है पाकिस्तान की, या जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, उन्होंने कंप्लेंट्स भी की होंगी, चूँकि वज़रा जो हैं, वज़ीर जो हैं, वो कई मुल्कों में गए होंगे और उनको ये कंप्लेंट्स लॉन्च की गई होंगी। तो चलें, इस स्टेप को अच्छा लिया जाना चाहिए ताकि पाकिस्तान में महफूज सरमायाकारी का एक माहौल बने और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पाकिस्तान में करें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़, आपसे फिर बात होगी।